हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेटिंग अरेंजमेंट। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग सेटिंग अरेंजमेंट शुरू करते हैं। सेटिंग अरेंजमेंट में जो क्वेश्चन बनते हैं वो कितने प्रकार के बनते हैं। तो जो क्वेश्चन बनता है वो दो प्रकार से बनता है। एक बनता है पंक्ति पर आधारित प्रश्न होता है और दूसरा जो होता है वृत्त पर आधारित प्रश्न होता है। वृत्त में दो प्रकार के आ जाते हैं। इसी में एक बन जाता है आपका सम बन जाता है, ठीक है, सम, और एक होता है विषम, ठीक है। अच्छा, अब ये सम क्या होते हैं और विषम क्या होता है। देखिए, जैसे कि अभी हम आप लोग को बता दें, ये वृत्त हो गया, ठीक है मेरे भाई, क्या हो गया, वृत्त हो गया। इसमें 5 व्यक्ति को बैठा दिए। यहीं पर हमने एक और वृत्त बनाया और यहाँ पर हमने कितने व्यक्ति को बैठाएंगे, 6 व्यक्ति को बैठाएंगे। जैसे यहाँ पर ए, बी, सी, डी और ई व्यक्ति को बैठा दिए। वहीं हम लोग ए, बी, सी, डी, ई और एफ, 6 व्यक्ति को इसमें बैठा दिए। अगर हम आप लोग से पूछें कि इसमें बताइए ए का विपरीत क्या है तो आप बताएंगे डी, बी एफ का विपरीत क्या है तो आप बताएंगे सी, ई का विपरीत क्या है आप बताएंगे बी। लेकिन आप यहाँ पर देखिए 5 क्या है, विषम संख्या है। यहाँ पर डी का विपरीत ए हो जाएगा, ई का विपरीत बी हो जाएगा, लेकिन सी का विपरीत बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर एक नोट बना के लिखिएगा। यहाँ पर लिखेंगे कि जो है विपरीत विषम स्थिति में क्या है, विषम का विपरीत कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। विपरीत का कभी भी क्या होगा, जब सम संख्या होगी तब आप लोग विपरीत निकाल सकते हैं, अगर विषम संख्या होगी तब आप लोग विपरीत नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है वृत्ताकार में। क्या होता है, जब आप लोग देखेंगे कि वृत्त वाले में जब क्वेश्चन बनेगा तो कहीं अगर सम हो गया, अगर सम में, ठीक, सम में विपरीत पूछेगा तो आप बता देंगे, विषम में विपरीत पूछेगा तो आप वहां पर लिख देंगे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो अब हम आप लोग को एक और चीज बताने वाले हैं। एक पॉइंट आप लोग को ये लिखना है, वृत्ताकार बैठने की स्थिति जब होगी, व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठा या केंद्र की ओर देख रहा हो, तो जो तुम्हारा दायां होगा ये उसका दायां होगा और जो तुम्हारा बायां होगा ये उसका बायां होगा, ठीक है मेरे भाई। तो अब हम आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा और आप लोग को बताऊंगा किस प्रकार से आप लोग को बैठाना है, कहाँ से शुरू करना है, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि मुख किधर है, केंद्र की तरफ है कि केंद्र की बाहर की तरफ है, कितने लोग हैं, फिर उसी हिसाब से हम लोग वृत्त बनाएंगे, फिर बैठेंगे। देखिए 5 लड़कियां हैं, कितने, 5 लड़कियां हैं, तो हम लोग एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। वृत्त बना लेते हैं पहले। अब कितने लोग हैं, 5, तो हम लोग ऐसे 5 लोग को बैठा लेंगे, ठीक है, बस ये हो गया। अब हम लोग को ये बताना है 5 लोग को कैसे बैठाना है। पहले तो ये देखेंगे केंद्र की तरफ मुख है तो केंद्र की बाहर की तरफ, एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो हम लोग केंद्र की तरफ ऐसे मुख कर दिए, ये होता है केंद्र, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। अब हम आप लोग को अभी बताए थे कि जब केंद्र की तरफ मुख करके बैठे होंगे या देख रहे होंगे तो जो हमारा दायां होगा ये इनका दायां होगा, जो हमारा बायां होगा ये इनका बायां होगा, ठीक है। तो अब कैसे पहचानेंगे दायां बायां, तो देखो इधर दायां हो जाएगा, जिधर हम ये लाल पेन से चला रहे हैं ये दायां होगा और जिधर लाल पेन नहीं है वो बायां होगा। देखो ये लाल है, इधर लाल नहीं है तो ये बायां है, ये लाल है इधर बायां है, ये लाल है दायां है ये बायां है, ये दायां है ये बायां है, ये दायां है ये बायां है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, तो देखिए जहां से दायां बायां मिलेगा वहीं से हम लोग क्वेश्चन को शुरू करेंगे। यस ओ के ठीक बाएं और, यस जो है ना ओ के ठीक बाएं ओर है, पहले हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, यस ओ के ठीक बाएं, बाकी अभी हम लोग आगे करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक करते हैं। यस जो है ओ के ठीक बाएं है, कौन, यस ओ के, यस ओ के ठीक बाएं है तो बाएं बैठा दिए, क्योंकि ओ का दायां इधर है बायां इधर है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, यस ओ के ठीक बाएं और है, और बी के ठीक दाएं बैठा है, बी के ठीक दाएं बैठा है कौन, यस, और जो ये आया है ना ये यस के लिए आया है, ठीक है, पहला ही और अथवा परंतु लेकिन तो पहले के लिए होता है, जिसका जिसकी जिसके ये बाद वाले के लिए यानी ओ के लिए हो जाता, यहाँ और आया है तो इसीलिए यस के लिए माना जाएगा, ठीक है। बी के
ठीक दाएं बैठा है कौन, यस। यहाँ पर बी को बैठा दो, बी का दायां इधर है, जिधर रेड पेन चलाया है ये दायां है, ठीक है। तो ये यस के दाएं बैठा दिया। अब क्या कह रहा है आगे, यम यस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। यम जो है ना यस के बाएं से दूसरे स्थान पर, यम यस के बाएं, देखो यस का दायां इधर है, इधर दायां है जिधर चिन्ह लगा है बायां, यस यम यस के बाएं दूसरे बैठी है, बाएं दूसरे यम यस के, तो 1 2, तो यहाँ पर हम लोग यम को बैठा दिए, ठीक है मेरे भाई। अब एक बच रहा है, एक इसमें से कौन सा हम लोग नहीं लिखे हैं, यच को नहीं लिखे हैं, यच को यहाँ पर बैठा दो। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्या पूछ रहा है, यच के ठीक दाएं कौन बैठा है, यच के ठीक दाएं, यच का दायां जिधर रेड पेन है ये दायां है, तो यम बैठा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। सेटिंग अरेंजमेंट का तो आप लोग देखिए मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। सबसे पहले इसमें ये देखना होता है कितने व्यक्ति हैं, उसके बाद में आप लोग को ये ध्यान देना है कि केंद्र के तरफ मुख है कि केंद्र की तरफ बाहर मुख है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक गोला, 5 लोग हैं, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 5 ऐसे हम लोग केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो ये होता है केंद्र, ठीक है मेरे दोस्त। और इधर कर देंगे मुख, केंद्र की ओर मुख होता है। अभी मैंने बताया जब मुख केंद्र की तरफ होगा या केंद्र की तरफ देख रहा होगा, तब जो आपका दायां होगा वो उसका दायां होगा, जो आपका बायां होगा वो उसका बायां होगा। तो अब लोग जिधर बूंदी किए हैं ये दायां है। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां से दायां बायां शुरुआत किया गया होगा वहीं से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, रीता, सरोज, पवन, विजय और अनूप एक वृत्ताकार मेज की बाएं इधर उधर यानी इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। किधर, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र मतलब इधर की ओर मुंह करके बैठे हैं। पवन सरोज के बाएं ओर है, कौन, पवन जो है ना सरोज के बाएं ओर एकदम बगल में, और अनूप के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन बैठा है, पवन सरोज के, कौन, पवन जो है ना सरोज के, पवन, पहले हम लोग क्या करेंगे, पवन सरोज के बाएं ओर कौन बैठा है, पवन जो है ना वो सरोज के बाएं ओर, तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे सरोज, ठीक। क्या कह रहा है, पवन सरोज के बाएं ओर। अब देखो पवन जो है ना सरोज के बाएं ओर बैठा है, तो अभी हमने बताया जिधर हम लोग बूंदी किए हैं यानी ये दायां है और इधर बूंदी नहीं है ना, तो ये बायां है। तो क्या कह रहा है कि पवन सरोज के बाएं बैठा है, सरोज के बाएं कौन बैठा है, पवन बैठा है, तो पवन को बैठा दिए, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि एकदम बगल में बैठा है, कौन, ये बैठा है, और अनूप के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, अनूप के दाएं बैठा है, कौन, पवन, और जो है पहले वाले के लिए प्रयोग होता है, ठीक। अनूप के यहाँ कर देंगे, अनूप को बैठा देंगे, ठीक है। कह रहा है अनूप के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, अनूप के दाएं जिधर बूंदी है वो दायां है, तो अनूप यहाँ बैठा है, दायां इधर होगा, बूंदी इधर है, अनूप का दायां इधर है, बायां अनूप का इधर है। तो क्या कह रहा है, दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पहला ये हो गया, दूसरे स्थान पर पवन को बैठा दिए, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में कह रहा है कि रीता पवन के बाएं ओर एकदम बगल में बैठी है। रीता जो है ना पवन के बाएं ओर, देखो पवन यहाँ है, पवन का दायां ये है, जिधर बूंदी है ये दायां होता है, इधर बूंदी नहीं है तो ये बायां होगा। तो पवन के बाएं एकदम कौन बैठी है, रीता बैठी है, तो रीता को बैठा दिए, ठीक है। अब एक व्यक्ति बच रहा है जो कि विजय है, विजय बच रहा है, तो विजय को हम लोग यहाँ पर बैठा दिए, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए क्या कह रहा है, विजय के दाएं ओर एकदम बगल में कौन बैठा है या बैठी है, विजय के दाएं ओर, देखो विजय का जिधर ये बूंदी है ना ये दायां होता है, तो विजय के दाएं एकदम कौन बैठा है, अनूप बैठा है, ठीक है, कौन, अनूप, आंसर यही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 5 दोस्त एक गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अर्जुन हरमन के दाएं ओर बैठा है, हार्दिक आदित्य के बाएं ओर, अर्जुन के दाएं ओर बैठा है, हरमन रेयांश के दाएं ओर बैठा है। इसमें से कौन आदित्य के दाएं ओर ठीक बगल में बैठा है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, पहले एक गोला बनाएंगे, ठीक है। पहले एक क्या करेंगे, पहले एक गोला आप लोग को बना लेना है, ठीक है। कितने लोग बैठे हैं, 5 व्यक्ति, तो 5 व्यक्ति को ऐसे बैठा देना है, ठीक है मेरे भाई। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो ये होता है केंद्र होता है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो केंद्र की ओर मुंह कर दीजिए, ठीक है, ये केंद्र की तरफ मुंह कर दिए। अब जो अपना दायां होता है वो इसका दायां होगा, जो हमारा बायां होगा ये इसका बायां होगा। तो पहले हम लोग दाएं के लिए यहाँ पर एक चिन्ह लगा देते हैं काला पेन से, ठीक है। अब ये जिधर
काला से चिन्ह है वो दायां है, और ये इधर बायां है, जिधर दायां उधर काला है, जिधर बायां है उधर काला नहीं है। ठीक है, अब देखिए शुरुआत कहाँ से करेंगे, जहां से दायां बायां होगा शुरुआत वहीं से करना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अर्जुन हरमन के दाएं ओर बैठा है। कौन बैठा है? अर्जुन। किसके? हरमन के दाएं ओर बैठा है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे हरमन, हरमन के दाएं ओर कौन बैठा है? अर्जुन। ठीक है, अर्जुन को बैठा दिए, अर्जुन को बैठा दिए हरमन के दाएं ओर, अर्जुन को बैठा दिए। हार्दिक आदित्य के बाएं ओर, हार्दिक जो है ना आदित्य के बाएं ओर, और अर्जुन के दाएं ओर कौन? आदित्य। देखो हार्दिक आदित्य के बाएं ओर है, जो हार्दिक है ना तो आदित्य के बाएं ओर है और अर्जुन के दाएं ओर है। तो अर्जुन का दायां इधर है, तो हम लोग हार्दिक को यहाँ पर बैठा देंगे। ठीक है, हार्दिक को यहाँ पर बैठा दिए, तो क्या क्या हो गया? हार्दिक आदित्य के बाएं ओर। तो यहाँ पर हम लोग किसको बैठा देंगे? आदित्य को जब बैठा देंगे, तो आदित्य को जब यहाँ पर बैठा देंगे तो जो काला वाला चिन्ह है ये आदित्य का दायां है, और जो काला वाला चिन्ह है आदित्य का बायां है। तो यहाँ पर देखिए आदित्य, हार्दिक आदित्य के बाएं ओर, आदित्य के बाएं ओर हार्दिक हो गया, और अर्जुन के दाएं ओर, अर्जुन का दायां इधर है, अर्जुन के दाएं इधर हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब देखिए यहाँ पर हरमन रेयांश के दाएं ओर बैठा है। जो हरमन है ना वो रेयांश के दाएं ओर बैठा है। ये देखो यहाँ पर हरमन है। अब रेयांश को जब हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे, यहाँ पर रेयांश को हम लोग बैठा दे, तो यहाँ पर देखिए हरमन रेयांश के दाएं ओर बैठा है। देखो हरमन यहाँ पर हो गया, ये काला वाला जिधर चिन्ह होता है उधर दायां होता है, तो हरमन रेयांश के दाएं बैठा है। सही बात है। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को बताना है, उत्तर देना है। आदित्य के दाएं ओर ठीक बगल में बैठा है। आदित्य के दाएं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? यहाँ पर आदित्य के दाएं ओर ठीक बगल में कौन? यहाँ पर हो जाएगा कौन। ठीक, कौन बैठा है अब आप लोग को बताना है। ठीक है, आदित्य के दाएं ओर, आदित्य का दायां कौन है? जिधर काला से हम लोग चिन्ह किए हैं, तो आदित्य के दाएं ओर कौन है? रेयांश है। तो आदित्य के दाएं ओर रेयांश, आंसर क्या हो जाएगा? रेयांश हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।